बिना चुनाव लड़े राज्य मंत्री बने लोक बंधु राजनारायण जी, इसके लिए राम मनोहर लोहिया जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि पहलवान मैदान में लड़के ही पहलवान बनता है, और ये बात लोक बंधु जी को बहुत महसूस हुई। वो रोजाना अपना सब कुछ छोड़ के गेट पर बैठते थे और वो समझते थे लोहिया जी कि ये मेरा शिष्य है। जो असली शिष्य होता है मास्टर देख लेता कि क्लास में बैठते कि क्या है कि जो कुछ पढ़ने आता है, कुछ बनने आता है, तो आगे भी सीखते हैं। जैसे कुछ पता नहीं होता या उसका मन चंचल होता है, पीछे भी सीखता है। तो उसमें मास्टर को चिन्हित करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती कि जो आगे बैठे हैं उन पर ध्यान देना, क्योंकि पढ़ना वो चाहते हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं उसी से वो कुछ बनेंगे, और जब कुछ बनेंगे तो उस गुरु की आत्मा को तसल्ली होगी कि उसने कुछ दिया है। क्योंकि जब वो कामयाब होंगे तो वो बताएंगे कि हमने मास्टर जी ने पढ़ा नहीं, उनकी करेंगे। चरित्र निर्माण था उस वक्त बहुत, जो कि अब खत्म होता जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी से सभी को चलना है, और लोक बंधु पार्टी का निर्माण इसीलिए हुआ है महापुरुषों के सम्मान में। और सबसे पहले हम अगर ईमानदारी करते हैं तो विचारधारा हमारी करेगी। जैसे कि हमने संकल्प लिया पार्टी में एक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिलना चाहिए। उसका जीवन उदाहरण हमारी पार्टी के अलावा किसी ने पेश नहीं करा, किसी ने पेश नहीं करा। तो अपने चरित्र की बात खुल के बताओ, अपनी ईमानदारी की बात खुल के बताओ, और दूसरे की बेईमानी को झपट्टा मार के छीन के बताओ साला बेईमान है। किसी तक घबरने की जरूरत नहीं है। आपने लोक बंधु पार्टी का नाम ले लिया, लोक बंधु हो गए, कवच मिल गया, उनका आशीर्वाद देखना। अभी भी बता रहा हूं मैं, जनपद हरदोई की घटना, हमारे पार्टी के नेता यहाँ कार्यक्रम था, मुझे बुलाया गया और उस पर अन्याय हो रहा था, उसकी कोई सुनता नहीं था, और उस पर जानलेवा हमला हुआ, और जिन्होंने हमला करा उन्होंने की तरफ से ही रिपोर्ट दर्ज थी। देखते देखते ऐसा चमत्कार शुरू हुआ कि जो पुलिस उन्हें उठाने आई थी और उन्हें शायद बदतमीजी भी करती और काफी हद तक उन्हें जलील भी करती, और जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया, लोक बंधु पार्टी का नाम बताया, वहाँ ऐसा चमत्कार पैदा हुआ कि हमारा जो साथी है, जो 20 साल से अन्याय से जूझ रहा था, 1 घंटे के अंदर वहां पे पूरा एजीएम, पूरा अमला, पूरा चमला सब इकट्ठे हो गए। उसकी जमीन न थी, हमारा साथी सही पाया गया और वहां लिखत पढ़त होके काम खत्म हुआ। ऐसे चमत्कार सबके साथ होंगे। नोट कर लेना, टाइम नोट कर लो, दिन नोट कर लो कि राष्ट्रीय ग्रुप महासचिव जी क्या कहने जा रहा है इस मंच से। घबराने की जरूरत नहीं है, नाम लो और अच्छे काम करो। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। हमारे नेता उत्तराधिकारी रामनगर जी का तब तुम्हारे साथ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार तिवारी जी का जोश तुम्हारे साथ है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव गुरु प्रसाद जी की बुद्धिमत्ता आपके साथ है। तो बताओ, मैं समझता हूं कि आप कभी घबराओगे नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। और मैं बहुत खुश हूं ये मेरे को बात करने का अवसर मिला। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक छोटी सी बात रह गई है, आजकल चलता भी रहता। माता तो धरती है, शब्दों का भी जिक्र चलता, तो भारत में जो भी हो, माता धरती को ही बोला गया। धरती माता की जय। हाँ बिल्कुल, ही असली माँ धरती वो ही माँ। पर ये है कि जब हम जोश में होते हैं
तो अपने देश को भी माता बन देते हैं। माता भगवान समान होती है, माता पितृ समान होती है, माता सर्वजननी होती है। शब्दों में ना उलझ के भावों पे जाना चाहिए। तो इसलिए एक बार फिर बोलेंगे, राम मनोहर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, अमर रहे। महापुरुषों के सम्मान में, लोक बंधु पार्टी मैदान में, महापुरुषों के सम्मान में, लोक बंधु पार्टी मैदान में। जय संविधान, जय मानवता, ये हमारी पार्टी का नारा है। संविधान हमें बचाना है और मानवता जो खत्म होते जा रही है, जो आप देख रहे हैं कि पूंजीवादी लोकतंत्र कहा गया है, जातिवाद तो खत्म हो गया। अब हर एक जाति में ऐसे वाला मध्यम वर्ग और गरीब, आप अगर गरीब हैं तो आपका भाई अगर महासचिव जी को लाइव लोकेशन भेजिए। प्रदेश महासचिव को लाइव लोकेशन भेजिए तो तुरंत। ठीक है ना। तो इसलिए मानवता को लिए लड़ना है, संघर्ष करना है, संविधान को बचाना है। और ये सब मंत्र जपते रहो अपने लोक बंधु राजनारायण जी का, माला करते रहो, सब वायरस खत्म होता चला जाएगा, सब चले जाएंगे साले। दूसरे देख के जो है ना बेईमान साला कितना भी वो ईमानदार जब अपनी शराफत छोड़ता, शराफत पे आता खत्म होती है ना उसकी, अच्छे से अच्छा बदमाश काम जाता उससे। तो आप सब खुश रहे। धन्यवाद।